जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। यहाँ पर आप में से कुछ लोग माँ काली माता जी के भक्त हैं और इस लाइफ में और प्रारब्ध की पास्ट लाइफ में आप माँ काली माता जी के भक्त थे। यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी रिसीव हुई है उनका जो प्रारब्ध था, पास्ट लाइफ था, आप किंग एंड क्वीन थे किसी लाइफ में, ठीक है। वहाँ पर आपकी पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का जो है ना कर्ज बदुआ जो है लगी थी, जिसकी वजह से पूरा जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया था, जहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, आप बहुत प्योर सोल थे प्रारब्ध में भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी ऐसे व्यक्ति से टकराव हुआ आपका, जिसकी वजह से एक प्रकार से बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके लाइफ में हुए। और वो पास्ट की किसी लाइफ की ऊर्जा है जो ऊर्जा लेकर आप कई जन्म तक आप उस कर्ज को लेकर रहे हैं। और इस लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में या तो आए हैं या तो आएंगे, या आपके ही फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके कार्मिक पैटर्न को, जो आपके कर्ज को यहाँ पर रिमूव करेंगे, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर होगा। तो ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। यदि आपने सब कुछ कर लिया कि आपने सारी रेमेडी कर ली और आप बहुत गुड कर्मा करते हैं इस लाइफ में, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्टकनेस है, तो इसका संबंध किसी भी प्रकार से आकाशिक रिकॉर्ड से हम देखेंगे और पास्ट लाइफ से, आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस लाइफ में या रिसेंटली पास्ट लाइफ में हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में हायर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। परमात्मा जी की विशेष कृपा है, ताकि आप उन चीज़ों को समझकर इस लाइफ में क्रियान्वयन कर सके, इस लाइफ में उसे लेसन लर्न कर सके। और आपके लिए क्या मैसेज आते हैं हम बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड से हम देखते हैं। आप जिन भी स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को प्रणाम कर लीजिए। बस इतना ही कहूँगी कि यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रबल, स्ट्रगल, संघर्ष ला रही है, उन चीज़ों से आपको सीख लेना है, उन चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं करना है। दूसरा, आप जो रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उसे आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये मैसेजेस है बिल्कुल। संघ कम्युनिटी, आप एक ऐसे राज्य के किंग एंड क्वीन थे जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत लोग पसंद करते थे, आप न्याय प्रिय थे, ठीक है। आपके फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छी फैमिली थी, आपका ग्रोथ हो रहा था सभी तरफ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका नाम था और आप गुड कर्मा भी करते थे। आप एक ऐसे राज्य के राजा थे जहाँ पर सभी खुश थे, ठीक है। आपके व्यवहार में भी वो चीज़ें थी, विनम्रता थी, सारी चीज़ें ठीक थी। कहीं ना कहीं 8 नंबर है तो आप मेहनती थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किंग एंड क्वीन है तो आप सारी चीज़, आप अपने लोगों के साथ भी बहुत ही पोलाइटनेस से रहते थे और जो आउटसाइडर है उनके साथ भी अच्छे से रहते थे। लेकिन कुछ ऐसी ऊर्जा ज़रूर मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है जो अचानक सडन हुई आपके लाइफ में। अब ये हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र हो, वो हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ब्लैक यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसा, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी थे, आप मतलब पेड़ पौधे प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब आप थे, ठीक है। पंच तत्व मेडिटेशन आप करते थे। मतलब आप पहले से ही, जैसे कि मैंने कहा, इस लाइफ में यदि आप स्पिरिचुअल है और आप सोचते कि हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों है, तो आप पहले से ही, प्रारब्ध से ही आप पंच तत्व के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। और आप उनका, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पेड़ पौधे और जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, सभी का मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्रेम था आपको। आप भूमि प्रणाम करके जागते थे, आपके घर के आसपास ग्रीनरी थी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। जो विंडो है, विंडो के बाहर भी ग्रीनरी है और अंदर भी ग्रीनरी है। तो आप अपने घर में भी ग्रीनरी रखते थे। आपके यहाँ एक वाटिका था, जैसे आपके राज्य में एक वाटिका था जहाँ पर पूरी ग्रीनरी थी। यहाँ पर एक बेबी नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं एक एंजल मुझे यहाँ पर नज़र आई। तो आपके आसपास एंजल
थी, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है एंजेलिक पर्सनालिटी आपके लाइफ में थी। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ निगेटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर राह नहीं, यहाँ पर इल्यूजन आ गया। यहाँ पर किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति को आपका ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगी। कोई ऐसी मेल या फीमेल जो किसी भी ब्लैक वर्क से जुड़े हुए थे, जो काली क्रियाओं से जुड़े हुए थे, उनकी बुरी नज़र कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ी और वो ये सोचा उन्होंने कि सब कुछ तो बहुत सही चल रहा है, कैसे कोई किंग एंड क्वीन इतना स्पिरिचुअल भी हो सकता है, इतना अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं, अगर ये इसी प्रकार से अच्छाई बढ़ते गई तो इनकी जो बुराई है उनके लिए कोई भी स्थान नहीं बचेगा। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया, आपके माइंड में इल्यूज़न, ऐसा इल्यूज़न आपके माइंड में किया कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आ पाए, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आ पाए कि आपको अपना पूरा राज्य ही छोड़कर जाना पड़ा। मतलब आप किसी, जैसे कहते हैं ना कि जिनकी आप बातें सुनते थे, ऐसा होता है कि राजा रानी आप जब रहते हैं ना तो कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन होता है जिनकी आप बातें सुनते हैं। एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम आ गया आपके माइंड में, या हो सकता है कि आप वहाँ पर सही हो, लेकिन आपने जिस तरीके से बातें की, आप दोनों के बीच में जिस तरीके से बातें हुई, वहाँ पर उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया और उसने कहीं ना कहीं बद्दुआ दे दिया, आपको कर्ज आपको मिल गया। और इस बात को आपने काफ़ी ज़्यादा दिल से लगाया, इतना ज़्यादा दिल से लगाया कि आप, मतलब आपके लाइफ में ना वो चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आने लगे, आपको कोई भी चीज़ अब अट्रैक्ट नहीं करती थी, अब आप अनासक्ति में चले गए, एक प्रकार से आप अपने राज्य को छोड़कर भी जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक एहसास हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कुछ जानने की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता है। आप ऐसे किसी स्थान पर गए, ठीक है, आप ऐसे किसी स्थान पर गए और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी नज़र, आपकी दृष्टि किसी ऐसे दृश्य पर पड़ी जहाँ पर आपको कुछ ऐसी अनुभूति होने लगी कि आपके ये पास्ट लाइफ की दृश्य है या आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो लाइफ है, उस चीज़ का दृश्य है। एक 5 नंबर, एक चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, लेकिन वो इस लाइफ में आने वाला है कि आने वाले फ्यूचर में आने वाला है, ये आपको नहीं समझ में आया। बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा ऋषि हुई। यहाँ पर तब आपको समझ में आया कि अभी आपको आपके कर्मों का जो भी कर्ज है उसको अभी आपको बैलेंस करना है, ठीक है, उन कर्मों को अभी आपको बैलेंस करना है। जब तक आप उस कर्मों को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक वो कर्ज आपके ऊपर से नहीं हटेंगे, आप इस लाइफ में भी आपका सोल सुकून से नहीं रह सकता और आने वाले समय में भी नहीं रह सकता, क्योंकि आप पहले से ही स्पिरिचुअल थे, क्योंकि आप पहले से ही गुड कर्म कर रहे थे। आपको वो चीज़ अंदर तक, जैसे कहते हैं ना, अंदर सोल लेवल तक वो सारी चीज़ें, मतलब जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातें करते हैं ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया वो चीज़ आपके। और जितने भी लोग आपके करीबी थे उन्होंने भी आपके साथ छल करना प्रारंभ कर दिया, तो छल की शुरुआत हो गई। ऐसे रहस्य आपके सामने में उजागर होने लगे जो आपके अपनों के थे, जो आपके सोलमेट के थे, जो आपके हस्बैंड या वाइफ के थे, जो आपके फैमिली मेंबर के थे, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंजल आपके साथ थे, लेकिन आपको कुछ दृश्य नजर आया। वो दृश्य था जो वो नेक्स्ट बर्थ का था। वहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से आपने अपनी यात्रा जो है प्रारंभ किया और आपने साध लिया था, आपने साधनाएं की थी, मेडिटेट आप किए थे, तो वो मेडिटेशन आपका इल्यूजन स्पेल होने के बाद भी आपको वो जागृति थी, आपको समझ में आ रहा था कि इस लाइफ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगा उसमें आपको जो ट्रू लव है वो तो मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे कार्मिक बैगेजेस और काफ़ी सारे कर्ज हैं जो आपको हील्ड करने होंगे। बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 5 और 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, और आपने अगर ये देखा होगा यहाँ पर भी 8 और 8 में एक ग्रीन है और एक रेड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लू है, यहाँ पर रेड है। मतलब जब आपके लाइफ से इस लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है
वो बैलेंस होंगे, तब आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी का जैसे कि आना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। वो एक अर्थ एंजल हो सकती है, वो एक मेंटोर हो सकती है, वो आपकी क्लोज वन हो सकती है। जब वो व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बढ़ जाएगा, और कार्मिक बैगेजेस इसलिए बढ़ेगा ताकि आप उसे बैलेंस कर सकें, और आपके कर्ज से आपको ये जो सोल है वो मुक्त करने के लिए आ रही हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, एक जन्म की नज़र नहीं आ रही है, ये बहुत लंबे समय आपके साथ चला है। ये जो कर्ज है वो बहुत लंबे समय चला, इसीलिए आप इस लाइफ में ही आप परेशान हो गए कि ये सारे संघर्ष मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये एक जन्म के नहीं है ना। तो ये जो कर्ज है वो आपका हील्ड नहीं हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे कि हमने पहले भी देखा, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ थी। और धीरे धीरे जैसे ही आपके लाइफ में, इस लाइफ में आपके सोलमेट का आना हुआ, जो एक प्योर सोल है, यहाँ पर आप दोनों की रक्षा, क्योंकि आपकी जो सोलमेट है बहुत ही प्योर सोल है, तो आपकी रक्षा स्वयं आर्कएंजल माइकल जी कर रहे हैं। आपकी और आपके सोलमेट की रक्षा स्वयं आर्कएंजल माइकल जी कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में चाहे जितने भी जो भी कर्ज लंबे समय से चले आ रहे थे, उनको और आपके क्लोज वन के कार्मिक बैगेजेस को, जो ज़्यादातर आपके थे, उसे आप दोनों को मिलकर, क्योंकि आप अकेले उसे नहीं कर पा रहे थे पिछले 2-3 जन्म से, तो आपको एक आपका जो सोल है, एक सोलमेट आपको दिया गया, जिससे कि आप आसानी से, क्योंकि आपने काफ़ी गुड कर्मास भी किए थे ना इस जन्म में, तो उसकी वजह से, और आपने पंच तत्व को काफ़ी प्रार्थनाएं की थी, काफ़ी पूजन पाठ आप करते थे, कहीं ना कहीं आपके कर्मा काफ़ी गुड थे, लेकिन वो इल्यूजन भी थी। तो वो इल्यूजन ना, वो रहस्य, वो निगेटिविटी आपके लाइफ में हील ही नहीं हुई थी, वो हर एक जन्म में आपको स्टक कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्योर सोल आपके लाइफ में भेजा गया, उनके साथ कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल जी की कृपा, आर्कएंजल माइकल जी, मतलब जैसे ही आप इस लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी से जुड़ेंगे, ये आपके प्रारब्ध में था, जैसे ही आप इस लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहेंगे, आप अपने परमात्मा जी के पूर्ण शरण में जाएंगे, वहाँ से आपके लाइफ में सारे कर्ज उतरते जाएंगे, और जो भी कर्ज, जो भी बद्दुआ है, वो बद्दुआ हील होने लगेंगी, और आपके लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है वो बैलेंस होने लगेगा, 7 नंबर, ठीक है। और ये चीज़ें आपके लाइफ में तीव्र गति से नहीं होगा, ये चीज़ें आपके लाइफ में धीमी गति से ही होगा, ये पहले से ही निश्चित था। मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि आप ना किसी ना किसी एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, पर यहाँ पर वो है तड़प रहेगी, आपको किसी एक चीज़ की तड़प रहेगी इस लाइफ में, वो चीज़ आपको मिलेगा, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, पर काफ़ी संघर्ष के बाद मिलेगा। जैसे अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका अगर घर नहीं बन पा रहा है तो वो आपका घर हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ नहीं है तो आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है स्पिरिचुअल यात्रा में सुकून, आपको हायर डायमेंशन में जाना, वो हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर घर की ऊर्जा रिसीव हो रही, क्योंकि आपको सब कुछ मिला था ना उस लाइफ में, और आपने बहुत कुछ अच्छा किया था, लेकिन किसी ने आपको बद्दुआ दी थी, किसी का कर्ज था, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, आपके आसपास के लोगों ने आपको छोड़ दिया था, आप राज्य छोड़कर ही निकल गए थे, वो निकलना पड़ा था आपको सुकून के लिए, तो वो चीज़ आपको बहुत देर से मिलेगी। मतलब आपका घर जो है ना, अगर आप ये सोचेंगे कि आपका ओन हाउस, वो काफ़ी देर से आपको मिलेगा, हालांकि भरा पूरा परिवार आपका रहेगा, और आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी सोल लेवल पर जुड़ी हुई रहेगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत देर से होंगी, क्योंकि इस लाइफ में आपको सारी चीज़ें देर से मिलेंगी। 5-5 की ऊर्जा है, जब तक आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होंगे, जब तक आपके लाइफ में आप पूरी तरीके से डिवोशन में नहीं जाएंगे, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के देखिए, पूरी तरीके से आप उनके शरण में नहीं आएंगे, पूरी तरीके से आप आर्कएंजल माइकल जी पर भरोसा नहीं करेंगे, आप अपने इष्ट देव जी पर, गुरुदेव जी पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपके लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। ये आपको भले ही नहीं पता आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ रहता है, हमारे लिए, जैसे कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो लाइब्रेरी में जो किताब रहता है, उसी तरीके से हमारे जो कर्म है वो रहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में, तो ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है।
और कोई आपके जो हेटर्स हैं उनको पहले से ही पता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको कर्ज किया था, जो अच्छी खासी चीज़ें जानते थे, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी मीटिंग सडन किसी से होगी, 7/7, जैसे ही आपकी मुलाकात किसी से होगी वैसे ही आपके लाइफ में, मैंने जैसे कहा कि कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति कौन है जो इतने कार्मिक बैगेजेस है, तो वो हील्ड होना है। क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आप दबा कर रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर आपको लगा है ना, कहीं पर आपको चोट लग गई, तो उसे अगर आप अंदर से अगर आप उसको हील नहीं करते तो वो चीज़ फिर से नासूर बन जाता है, या वो उस तरीके से ठीक नहीं होता है, वो दब जाता है पर वो ठीक नहीं होता, वो फिर से उभरता है ना। तो इसलिए हम कहा जाता है ना कि 6 दिन 7 दिन आप ट्रीटमेंट लीजिए ताकि वो चीज़ें जड़ से ख़त्म हो। तो वो चीज़ें ना जड़ से नहीं हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में पूरे तरीके से प्रारब्ध से कई बार आपको स्टकनेस का सामना करना पड़ा, कभी फाइनेंशियली, कभी पर्सनली, कभी स्पिरिचुअल यात्रा में। इसकी वजह से आप स्पिरिचुअली जो पहले से ही आप इतने ग्रोथ में थे वो आप लोअर वाइब्रेशन में चले गए हर एक क्षेत्र में। तो इस वजह से इस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया ताकि जल्दी जल्दी आपके कर्मों की शुद्धि हो, क्योंकि इस व्यक्ति के मिलने के बाद ही आपको आपकी अवेकनिंग होनी थी। इस व्यक्ति के मिलने के बाद भले ही आपके सामने आए, ठीक है, भले ही इनके साथ आपका कोई कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस व्यक्ति के सामने ये भी हो सकता है कि आपके लव्स वन हो, आपके क्लोज वन हो, सबके लिए अलग अलग स्थिति हो सकती है। तो जब तक आपके कर्मों की शुद्धि नहीं होगी, ठीक है, जब तक आपका जो लॉस हुआ है, आपका जो सोल ये जानता है कि जो आपका लॉस हुआ है वो अगर फुल बैलेंस नहीं होगा, जो आपका कर्ज है, जो आपने इतनी सारी चीज़ें कमाई थी, आप देखिए संघ कम्युनिटी से, और उसके बाद आपके लाइफ में इतने सारे लॉसेस आए हैं और इतने सारी चीज़ों को आपने जो है देखा है, तो यदि वो चीज़ें आपकी हील्ड नहीं होती, अगर वो उभरती नहीं, हमेशा कहा जाता है ना कि उसके दबाइए मत, किसी भी चीज़ को दबाइए मत, किसी भी चीज़ को छुपाइए मत। वो चीज़ें जब ज्वालामुखी को आपने देखा होगा, जो अंदर दबा रहता है तो वो फटता है, तो किस तरीके से फटता है, उसी तरीके से जो चीज़ें उसको हील्ड कीजिए, उसको दबा कर मत रखिए। दबाएंगे तो कभी ना कभी वो और ज़्यादा तीव्र गति से होगा। तो यही चीज़ें आपके साथ हुई, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी चली आ रही थी, ये चीज़ें जल्दी हील हो जाती, क्योंकि आपके साथ आर्कएंजल माइकल जी की कृपा हुई, ब्लेसिंग हुई। तब आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपको ये बताया किसी भी प्रकार से कि आपके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप इस कार्मिक बैगेजेस को हील्ड करेंगे, आपके लाइफ में वो सारे ग्रोथ है जो आपने आपके प्रारब्ध में थे, ठीक है। जय माता दी। देख लीजिए, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में थी। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप मेडिटेशन करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगती है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाता है, तो आप उन चीज़ों को भी देख पाते हैं। तब यहाँ पर जब आपको ये पता चलता है कि आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ तो ऐसा है, या ये ड्रीम मुझे क्यों नज़र आया, तब आपको ये समझ में आता है कि हाँ, आपके कुछ तो ऐसे कर्म थे जिसकी जो कर्मा जो है, कार्मिक पैटर्न जो है वो पैटर्न हो गया, वो हर एक जन्म में आ रहा है। वो चीज़ें, यदि कोई कार्मिक बैगेजेस है, वो आप उसी फैमिली में, या तो आपका बर्थ हो रहा है जहाँ पर बहुत सारे कार्मिक हैं, उसी स्थान में आपको रहना पड़ रहा है जहाँ पर बहुत सारे कार्मिक हैं, मतलब कार्मिक बैगेजेस आपके इतने सारे थे कि आपका जो सोल है ना, वो एक प्रकार से एग्जॉस्ट हो गया था कि अब उसको भी चाहिए था कि वो चाहता था, आपका जो सोल है वो चाहता था कि अब मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ, अब मैं इस कर्ज से, इस कार्मिक बैगेजेस से अब मैं मुक्त हो जाऊँ, ताकि मैं नई यात्रा में आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कोई क्वीन, कोई ऐसी मास्टर, कोई ऐसी मेंटोर आपको या तो मिलेगी या तो मिली होंगी, जिनसे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी क्वीन, यहाँ पर भी क्वीन, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं किसी और का किया हुआ बहुत पहले से है,
वो चीज़ें हील्ड नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इस लाइफ में, आप कितना भी डाउट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जो हमारे लाइफ में ना ऐसे ही लोग टकराते हैं जिन लोगों से हमारा प्रारब्ध में किसी भी प्रकार से लेन देन होता है। तो बिल्कुल इस लाइफ में भी ऐसे हेटर्स लोग आपके आसपास में हैं जिन्होंने आपके लिए नेगेटिविटी किया, जिन्होंने आपको कर्ज किया। वो जो कर्ज किए वो आपके हेटर्स नहीं थे, लेकिन वो हेटर्स बन गए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके कर्ज जो है हील्ड तभी होंगे, ये लिखा हुआ था, जब आप फिर से प्रकृति से जुड़ेंगे, जब आप फिर से उसी स्पिरिचुअल यात्रा में, जब आप फिर से अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहेंगे, जब आप माफ़ी प्रार्थना करेंगे, जब आप क्षमा मांगेंगे। ठीक है, जब आपके आंखों से आंसू निकलेगा, आपके जो कर्मा है कुछ तो ऐसे, क्योंकि देखिए इस लाइफ में तो आपके कर्मा सही थे, लेकिन आगे 2-3 ऐसी चीज़ें होती है ना, जब इंसान संघर्ष में रहता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो ये नहीं करूँगी, ऐसी चीज़ें भी हुई है, जिसकी वजह से वो कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ में हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं था कि प्रारब्ध में आपके साथ ऐसा हुआ, आपके इंट्यूशन को ही ब्लॉक कर दिया गया था, आपके थर्ड आई चक्र को ही कहीं ना कहीं वहीं पर ही नेगेटिविटी क्रिएट किया गया था, जो हील्ड नहीं हुआ था। लेकिन इस लाइफ में वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई, तब जब आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में गए, आपके आंखों से जब आंसू निकले। ठीक है, देखिए मोंक एंड नन, आप और आपके जो क्लोज वन हैं वो स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत हायर जाने वाले हैं, ये कार्ड ये बता रहा है। ठीक है, ये कार्ड ये बता रहा है कि दी हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट की ऊर्जा है, मतलब आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में आप दोनों ही आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को दोनों को आगे बढ़ना है, ये आपका प्रारब्ध से चला आ रहा है, ये आकाशिक रिकॉर्ड में भी है। ट्रस्ट एंड फेथ, और एक चीज़ आपको सीखना है, आपको ट्रस्ट बनाना है अपने पर्सन के लिए, अपने क्लोज वन के लिए, तब आपके लाइफ में जो बंद ताले हैं ना वो खुलेंगे, तब आपके किस्मत का जो ताला है वो खुलेगा। जब आप ट्रस्ट बनाएंगे तब आप इस कर्ज से, तब आप इस जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहते हैं, उन चीज़ों से आप निकल पाएंगे, पास्ट लाइफ की मेमोरी से, उस डर से, उस फोबिया से, किसी ने आपको कंट्रोल किया था, जैसे कि मैंने कहा आपके माइंड को, आपके चक्र को, तो उन चीज़ों से, उन डर से आप निकल पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो लोगों की हेल्प करेंगे किसी भी प्रकार से। मोंक एंड नन यहाँ पर आया है, और एक आया है मेडिसिन मैन एंड वुमन, तो एक हीलर की ऊर्जा है, आप स्पिरिचुअली हील्ड होंगे, खुद हील्ड होंगे और आप हील्ड करेंगे लोगों को। और ये जो ईगो की प्रॉब्लम है आपके क्लोज वन के अंदर, वो चीज़ें जब तक हील्ड नहीं होंगी आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हो, जो अहंकार हो, जो ट्रस्ट नहीं करना हो, या ट्रस्ट तोड़ने की जो प्रवृत्ति हो, या बातें छुपाने की प्रवृत्ति हो, उन सारी चीज़ों से जब तक आप नहीं निकलेंगे, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ये जो भी बैड हैबिट्स है, उन चीज़ों से यदि आप नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी किस्मत का ताला आप खुद ही नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके ऊपर कृपा है, आपको मेंटोर भी मिल रहे हैं, आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है, तब आप दोनों के ऊपर, आपके ऊपर, आपके क्लोज वन के ऊपर, ये है कि जब आप कार्मिक बैगेजेस से हट जाएंगे, निकल जाएंगे, तब जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है, जिन्होंने भी आपको कर्ज किया है, उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है 2 अप की, और ये बात उनको पता है। तो ये वही लोग हैं जो आपको इस लाइफ में रोकेंगे इमोशनली, अपने बन के या पराये बन के। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। और ये कार्ड देखिए, ये कार्ड रिवर्स में आया है। अब बहुत जल्द अगर ये सारी चीज़ें आपने कर लिया है, अगर आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, आप भरोसा कर रहे हैं परमात्मा जी पर, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में है, डिवाइन जी के पूर्ण शरण में है, तो ये जो जगलिंग आपके लाइफ में चल रही है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये जो जगलिंग है, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, और आप पहचान पाएंगे कौन आपके अपने हैं, कौन कार्मिक है। उन कार्मिक लोगों को भी आप माफ़ करके लेट गो करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि प्रारब्ध में कुछ ऐसी चीज़ें आपसे हुई है जाने अनजाने, जिसकी वजह से कर्ज हुआ है, बद्दुआ हुआ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आप दूसरों के तरफ देखना छोड़ देंगे, आप अपने तरफ, स्वयं की तरफ देखेंगे, आप अपने आप को माफ़ी भी, अगर आपको मांगने की आवश्यकता पड़ी तो आप माफ़ी भी मांगेंगे,
परमात्मा जी से आपको रोज़ माफ़ी मांगना है, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारे लाइफ में। और यहाँ पर जो दो चीज़ों के बीच में आप हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती है, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रोथ हो ही रहा है, साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे। 888 आ गया। ठीक है, यहाँ पर यस, आपको मुकुट पहना दिया गया है। आप पहले जिस स्थिति में थे, आप पहले जो किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में थे, इस लाइफ में भी आप उसी प्रकार से अपने लाइफ को एक ऐसे काफ़ी अबंडेंस में आप अपने लाइफ को देखते हैं, और आने वाले समय में आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाला है। उसी स्थिति में आप फील करेंगे एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में। लगभग 1 साल के अंदर यदि आप इस तरीके से वर्क करते हैं, यदि आप अपने कार्मिक लोगों को लेट गो करते हैं, माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, और माफ़ी प्रार्थना डेली ज़रूर करते हैं, और प्रकृति माता जी की पूर्ण जैसे कहते हैं ना कि उनकी शरण में रहते हैं, आप पेड़ पौधे लगाते हैं, आप हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, तब आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था ना उस वक्त में, उस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, क्योंकि आपको छल आपके साथ किए थे आपके आसपास के लोगों ने ही। इस लाइफ में भी वो चीज़ें आपके साथ हुई है। इस लाइफ में भी 3 से ज़्यादा लोगों ने आपका दिल दुखाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस लाइफ में भी उस वक्त में आपके साथ छल किया था, जब उनको ऐसा लगा कि अब इस राजा के पास या इस रानी के पास कुछ नहीं है हमें देने के लिए। वही लोग इस लाइफ में भी आपके लाइफ में आएंगे या आए थे, और इसी प्रकार से आपके साथ छल करेंगे। अब यहाँ पर जो लर्निंग है वो ये है कि आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने तरफ ध्यान देना है। आपको ये बात कोई ना कोई आपको बताएंगे, ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, ये बहुत ही प्योर सोल हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको ये बताएंगे, और आपको इसी तरीके से चलना है। क्योंकि अगर आप फिर से इनके साथ कार्मिक बैगेजेस करते हैं तो फिर से आपका कार्मिक बैगेजेस जो आपने इतने जन्म के बाद आपका जो कार्मिक बैगेजेस जो है बैलेंस हुआ है वो फिर से आप ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आपके लाइफ में अबंडेंस आए, आप उसी प्रकार लोगों में स्प्रेड कीजिए, उसी प्रकार आप लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके तरफ देख रहे हैं जो आपको फिर से स्टक करना चाहते हैं, जो आपको फिर से इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर की स्थिति बहुत खूबसूरत होने वाली है, तो यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो जैसे कहते हैं ना कि एक विला नुमा घर आप बनवाएंगे, या आपको मिलेगा जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, या आपका घर है लेकिन घर में जो सुकून है वो नहीं है, वो मिलेगा। कोई कार्य है जिसमें काफ़ी प्रगति होगी, और जैसे कि हमने जब देखा कि पास्ट लाइफ में इजिप्ट, तो आपका जो कार्य है ना वो आप वर्ल्ड में फेमस होंगे। मतलब एक ही स्थान में ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में, विश्व में आप फेमस विख्यात होंगे, ऐसा आपका कार्य होगा। बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा जैसे आप प्रारब्ध में आपका था, जो आपका पहला जन्म था या दूसरा जन्म था, उसके बाद आपके जो जन्म हुए जहाँ पर आपका स्टकनेस बहुत ज़्यादा, आपने नीडनेस देखा है, बहुत ज़्यादा गरीबी मैं कहूँगी वो आपने देखा है, लेकिन इस लाइफ में आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप बैलेंस हो जाएंगे। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को करेंगे, आप माफ़ी प्रार्थना करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, आप किसी भी प्रकार की जो निगेटिव प्रवृत्ति है जैसे कि झूठ बोलना, छल करना, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। यदि थोड़ा भी ईगो है उसको भी यदि आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो आप एक एम्परर या इम्प्रेस की ऊर्जा में आ जाएंगे, और जिन्होंने आपके तरफ उस लाइफ में ये निगेटिव क्रिया की है वो बैकफायर हो जाएगी। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सुरक्षा स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी कर रहे हैं, स्वयं एंजल्स कर रहे हैं, स्वयं आर्कएंजल माइकल जी कर रहे हैं आपकी सुरक्षा। अब आप उदासी से बाहर निकलेंगे और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग जो है ऊर्जा मुझे रिसीव हुई थी, वैसी ही ऊर्जा यहाँ पर आई है। तो देखिए ये आपके ताले की चाबी आपके हाथ में है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है या आप देख लीजिए इस लाइफ में। क्योंकि जो सारी चीज़ें हुई है उसको बार बार बोलने से कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं, ये नहीं करना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आप एफर्ट कीजिए,
रेमेडी कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं, आप अचीव कर सकते हैं। आप जितना ट्रस्ट करेंगे परमात्मा जी पर, उतने ही जल्दी आपके जो कर्मों की शुद्धि है वो होगी, जो कर्ज है वो माफ़ हो जाएंगे, जो कर्ज है वो दूर हो जाएंगे, जो बद्दुआ है वो दुआ में बदल जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से देखिए, जय श्री सीताराम जी, पूरी तरीके से समर्पण कीजिए अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है इस लाइफ में वो काफ़ी विशेष है। इस वजह से आपको इस लाइफ में वो मौका मिल रहा है, किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई है, किसी खास व्यक्ति के साथ आप हैं, आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वो एक अर्थ एंजल है। ठीक है, तो आप किसी खास व्यक्ति के साथ हैं, आपकी मुलाकात भी इस वजह से हुई है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ पाएँ। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जैसी एनर्जी रिसीव हुई है बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं। आज आकाशिक रिकॉर्ड से और पास्ट लाइफ के कार्ड से ही हमने मुझे रीडिंग करने का मार्गदर्शन मिला। तो ये रीडिंग जिनसे भी रिजोनेट करे, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए। कमेंट में भी आप किसी का नाम मत लिखा कीजिए, अपने माइंड में भी मत लाइए, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि बिना कारण कोई कुछ कर रहा है। अगर बिना कारण कोई कुछ करते हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें, तो वो बैकफायर हो जाती है जब आप अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। यदि वो चीज़ें रिपीटेशन में जा रहे हैं तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, आपको खुद पर वर्क करना है। ठीक है, खुद पर वर्क कीजिए। जब आप खुद पर वर्क करेंगे ना, जब आप मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, हम ये नहीं कर सकते मत कहिए। ठीक है, रेकी हीलिंग सीखिए, रेमेडी सीखिए, प्रोटेक्शन सीखिए और उसको फॉलो कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म आपके हैं, तो कर्मों की शुद्धि भी आपको ही करना है। मार्ग पथ आपको बता सकते हैं आपके गुरुदेव जी, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है वो आपको राह दिखा रहे हैं। राह में आपको स्वयं चलना है। आपको मार्ग भी मिल रहा है, लोगों को मार्ग भी नहीं मिलता है ना, तो मार्ग नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपने मार्ग तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। आपको मार्ग मिल रहा है, आपके साथ स्वयं आर्कएंजल माइकल जी की कृपा, आपके साथ स्वयं 9 नंबर 9988 शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप जिन भी गुरुदेव जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा है, तभी इस लाइफ में आपको आपका लाइफ पर्पस भी मिल रहा है और आपके क्लोज वन, आपके सोलमेट भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।